अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वाजिद अली है और मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेरूजा से इकनॉमिक्स में पीएचडी की डिग्री ली है और पिछले 1.5 साल से एज़ अ पोस्ट डॉक रिसर्चर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया में काम करता हूँ। इटली में बैचलर और मास्टर के एडमिशन जो है हर साल अक्टूबर-नवंबर से शुरू होके अप्रैल-मई तक रहते हैं। तो अभी जो है सेशन ओपन है और कुछ यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी एडमिशन ओपन की है और कुछ अभी जो दिसंबर का महीना है, जनवरी का महीना है, इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है एडमिशन ओपन करेंगे। लेकिन मसला ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट को जो है इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं होती, तो वो फिर जाके फिर जो है वो या तो एजेंट के पास जाते हैं या कंसल्टेंट के पास जाते हैं। एजेंट से मेरा मुराद है इटली में या यूरोप में जो लोग बैठे हुए हैं डिग्री के लिए स्टूडेंट वीज़ा पे आए हुए हैं, वो फिर जो है पाकिस्तान में बैठे स्टूडेंट के लिए उनसे डॉक्यूमेंट्स लेके उनके लिए जो है एप्लीकेशन पुट करते हैं और काफ़ी सारी वो प्रोसेस करके तो उनसे पैसे लेते हैं। तो मैं समझता हूँ ये सही नहीं है। आप यंग हैं, एनर्जेटिक है, आप जो है अपना एप्लीकेशन खुद पुट कर सकते हैं, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। तो इस हवाले से मैं अपने यूट्यूब चैनल से डेली जो है लाइव भी आता हूँ और जितना मुझे पता होता है मैं स्टूडेंट को गाइड करता हूँ, इन्फॉर्मेशन देता हूँ, सही इन्फॉर्मेशन देता हूँ ताकि वो अपना एप्लीकेशन खुद पुट करे, इस प्रोसेस से गुजरे, सारी चीज़ों को समझें। इटली पूरे यूरोप में मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एडमिशन लेना बड़ा आसान है। और स्टूडेंट्स बड़े गिले-शिकवे तो करते हैं कि वीज़ा नहीं लगता, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि इटली सबसे ज़्यादा वीज़े जो है वो इश्यू करते हैं। इटली में आपको कोई ट्यूशन फ़ी नहीं देनी पड़ती चाहे आप बैचलर के लिए आ रहे हैं या मास्टर के लिए आ रहे हैं। और 2 तरह के स्कॉलरशिप होते हैं यहाँ पे, एक मेरिट बेस्ड होता है, एक नीड बेस्ड होता है। नीड बेस्ड या रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप्स जो होते हैं कंसल्टेंट और एजेंट अक्सर जो है यही प्रॉमिसेस करते हैं स्टूडेंट के साथ, जिनको नहीं पता होता कि मैं आपके लिए स्कॉलरशिप लगवा के दे दूँगा। तो वो इसी रीजनल स्कॉलरशिप्स की बात ही करते हैं जो आपको हर सूरत में लगता है जब भी आपको एडमिशन मिले। उसके लिए आपको पाकिस्तान से एक इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ता है। उसको सही तरह से बनाए-धरा के सबमिट करें तो आपको जो है वो रीजनल स्कॉलरशिप जो है वो लग जाता है। उसकी अमाउंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5,000 से लेके 8,000 तक रीजन टू रीजन वेरी करता है। और दूसरा मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होता है जो आपको एडमिशन के साथ ही मिलता है और वो भी बड़ा अच्छा, लेकिन उसमें मसला ये है कि वो बहुत कम स्टूडेंट को मिलता है। उसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है, सीट्स बहुत कम होते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो बैचलर और एडमिशन सॉरी मास्टर के जो सीट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। उसमें से जो मेरिट स्कॉलरशिप सफ़र किया जाता है वो बहुत कम स्टूडेंट में भी 2% या 1% भी शायद या 2% स्टूडेंट को मिलता है। 5-6 सीट्स आप कह सकते हैं 8, 10, 12 जो भी है। तो उसको विन करना जो है ना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो लेते हैं वो रीजनल स्कॉलरशिप्स ही लेते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ जो मचिराता है उसने अपने बैचलर और मास्टर के एडमिशन जो है वो ओपन किए 2 नवंबर से उसकी एप्लीकेशन जो है वो ओपन है और ये जाके अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कहाँ तक जो है ये ओपन है। ये इसका वेबसाइट है। ये मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूँगा। इसका जो लिंक है ओरिजिनल और अभी थोड़ा-सा आप लोगों को बताता हूँ कि कौन-कौन से प्रोग्राम के अंदर जो है एडमिशन ओपन है। बैचलर में कौन से प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ओपन है और मास्टर में कौन से प्रोग्राम के अंदर जो है एडमिशन ओपन है। कहाँ से आप लोगों ने अप्लाई करनी है और उसको प्रोग्राम की हर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों को यहाँ से बताने वाला हूँ और दिखाने भी वाला हूँ। तो ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्री एडमिशन एप्लीकेशन फॉर द एकेडमिक ईयर 2026 एंड 2027 हैव स्टार्टेड, ठीक है। ये 2 नंबर से जो है एडमिशन ओपन है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ मचिराता जो है ये मार्के रीजन में है। इटली के अंदर जो है नॉर्थ, साउथ और सेंटर का जो कंसेप्ट है, तो जो मचिराता है या मार्के रीजन है ये सेंटर में आता है। ये ना नॉर्थ में आता है ना साउथ में आता है बल्कि सेंटर में आता है। और ये अनकोना के पास है और अनकोना वन ऑफ द पोर्ट सिटी इन इटली। वैसे तो जो बड़ा पोर्ट सिटी इनका जिन्वा है, लेकिन अनकोना भी पोर्ट सिटी है, समुद्र के किनारे है। तो इनके जो प्रोग्राम्स हैं यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, कल्चर, हेरिटेज एंड टूरिज्म, इसमें ये बैचलर प्रोग्राम जो है वो ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। मास्टर प्रोग्राम किस में ऑफर कर रहे हैं बल्कि इसमें इंटरनेशनल यूरोपियन एंड कंपैरेटिव लीगल स्टडीज, इसको इसमें भी इन 2 प्रोग्राम में जो है ये बैचलर एडमिशन ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल यूरोपियन एंड कंपैरेटिव लीगल स्टडीज इसमें हाँ, इसी प्रोग्राम के अंदर जो है ये बैचलर में इसमें की एडमिशन ऑफर कर रहे हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स जो है ये मास्टर में और इंटरनेशनल ये सारे ये बाकी नीचे जितने भी है ये सारे क्या है हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रोग्राम में जो के अंदर जो मास्टर में एडमिशन ऑफर कर रहे हैं और एक प्रोग्राम है, 1 या 2 प्रोग्राम है जिसमें बैचलर में एडमिशन जो है वो ऑफर कर रहे हैं। लेकिन इसमें आप लोगों ने ये देखना है कि इसमें कुछ प्रोग्राम जो है वो इटालियन में ऑफर हो रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने इटालियन में अप्लाई नहीं करना। हाँ, अगर किसी के पास हाँ, वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो इटली में रह रहे हैं, उनको इटालियन आती है, तो फिर जो है वो इटालियन प्रोग्राम में भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल जहाँ साउथ एशियन कंट्री से आ रहे हैं या और कहीं से भी आ रहे हैं,
जिनको इटालियन नहीं आती है, उनके पास इटालियन सर्टिफिकेट नहीं है, लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो फिर जो है इटालियन डिग्री में प्रोग्राम में अप्लाई ना करे, उसको जो है एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। बैचलर फुल टाइम तो ये प्रोग्राम जो है इटालियन में है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, कल्चर, हेरिटेज एंड टूरिज्म, तो ये इटालियन में है और बैचलर डिग्री है, तो इसके लिए आप अप्लाई ना करें, ठीक है। ये जो है प्रोग्राम इंटरनेशनल यूरोपियन एंड कंपैरेटिव लीगल स्टडी, ये इंग्लिश के अंदर है, ठीक है। स्टडी लैंग्वेज ये इसका इंग्लिश है और ये 3 साल का प्रोग्राम है, ठीक है। और इसका जो ट्यूशन फी है वो 1600 यूरो पर ईयर है, ठीक है। तो 800 पर सेमेस्टर है, लेकिन उसमें अगर आप इस पे वो क्लिक करके यहाँ पे आ जाएं, तो यहाँ पे आपको बताते हैं कि जो है इसको हम रिड्यूस कर रहे हैं कितने इस सेंटेंस को पढ़े, दिस अमाउंट इज कंसिडरेबली रिड्यूस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, ठीक है। तो वो अगर आप डेवलपिंग कंट्री से है तो फिर आपको 156 पर ईयर पे करने पड़ेंगे। अगर आप नॉन ओईसीडी मेंबर कंट्री से है तो 156 पे करने पड़ेंगे। अगर आप ओईसीडी मेंबर कंट्री से है तो 807 यूरो आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तो उसकी जो 1600 है ये इटालियन के लिए होगी या जो भी है। अगर आप जो इंटरनेशनल स्टूडेंट बाहर से आ रहे हैं, डेवलपिंग कंट्री से आ रहे हैं, वो सिर्फ 156 यूरो जो है वो पे करेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप पाकिस्तान से या अपने कंट्री से इनकम सर्टिफिकेट ले आए, तो उसके बेस पे जो है आपको ये ट्यूशन फी भी वापस हो सकती है। और जो है साथ साथ आपको स्कॉलरशिप भी लग सकती है, जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सालाना 8000 यूरो तक आपको जो है वो मिल सकते हैं, ठीक है। ये उसकी रिक्वायरमेंट है। ये बैचलर डिग्री है। इसी तरह आप मास्टर के लिए ये जो है प्रोग्राम है या इधर और प्रोग्राम है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो ये जो है इंग्लिश में, ठीक है। हर प्रोग्राम के अपने अपने रिक्वायरमेंट है। जब भी आप अप्लाई करें, आप लोगों ने अप्लाई करनी है, तो फिर जो है वो आप उसकी रिक्वायरमेंट को देख के उसके बाद अप्लाई किया करें, ठीक है। ये मास्टर प्रो इसका भी जो पर ईयर जो फीस है, ट्यूशन फी, वो 1600 यूरो है। और उसके लिए भी सेम यही क्राइटेरिया है कि अगर आप डेवलपिंग कंट्री से हैं तो आपको सिर्फ 156 यूरो जो है वो पे करने पड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 28 नंबर इसकी डेडलाइन है, लेकिन उसके बहुत सारे सेशंस है, ठीक है। यहाँ से आप अगर देखेंगे, पहला सेशन जो है उसका डेडलाइन 28 नवंबर है। दूसरा सेशन जो है ये देखो 2026 और 2027। दूसरा सेशन जो है उसका डेडलाइन जो है 1 दिसंबर से शुरू होकर 6 जनवरी 2026 तक है। तीसरा सेशन जो है वो 7 जनवरी से शुरू होता है, वो 30 जनवरी तक होता है। चौथा सेशन जो है 2 फरवरी से 27 फरवरी तक है। और ये जो है एप्लीकेशन स्टार्ट 2 मार्च, मतलब 31 मार्च नहीं, 24 अप्रैल तक जो है आप लोगों के पास टाइम है, आप एप्लीकेशन पुट कर सकते हो इसके डिफरेंट प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो इसकी रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंटर रिक्वायरमेंट आपके पास हाई स्कूल जो हमारा एफएसी होता है, तो वो उसकी ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगी। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, लैंग्वेज में बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। अगर आपके पास स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, जो आईएलटीएस या डुओलिंगो भी ये एक्सेप्ट करते हैं। कोई भी इसके जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होता है, यहाँ पे उन्होंने बाकायदा साफ साफ लिखा हुआ है, इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो कि हमारे 99% स्टूडेंट इसी को लेके आते हैं। इसके बेस पे आपको एडमिशन मिल सकती है बड़ी आसानी से, कोई उसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर ये भी आपके पास नहीं है तो इसके अलावा भी आप जो है इनका अपना टेस्ट है, यूनिवर्सिटी ऑफ पचीराता के अंदर अपना टेस्ट कंडक्ट करते हैं। अगर आप ये इनमें से कोई प्रोवाइड ना करें तो फिर इनका जो अपना टेस्ट है वो आप दे सकते हैं। उसकी डिटेल यहाँ पे उन्होंने दी हुई है, ठीक है। कि हमारा अपना टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिनका यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, और वो आपको फ्री में जो है वो टेस्ट आपके लिए कंडक्ट करेगी, और उसको आपको पढ़ाएगी भी। पूरी डिटेल इसकी जो है यहाँ पे ये मौजूद है, जिसको आप पढ़ लें। तो इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज टेस्ट है उसकी आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे आसान ऑप्शन ये है कि आप जहाँ से आपने एफएससी की है वहाँ जाके उनको कहे कि मैं बाहर अप्लाई कर रहा हूँ और मेरे लिए एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है बना के दें, तो वो अपने लेटर हेड पे लिख के दे दे। वो इतना लंबा लेटर लाने की ज़रूरत नहीं, 4-5 सेंटेंसेस में सिर्फ ये बताना है कि हाँ, जो एफएससी में हमें पढ़ाया गया था वो इंग्लिश में पढ़ाया गया था, और इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था वो इंग्लिश था, तो हम जो है उस रीड और राइट कर सकते हैं। तो ये आपको लेके आना पड़ेगा। ये एंट्री एंट्री नॉलेज वेरिफिकेशन थ्रू टूल्स, ये अ, इसमें आपको जो है जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको जो है इसका जो टेस्ट है, एंट्री टेस्ट, वो भी आपको देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख ले, इधर कहीं पे मेंशन है कि अगर उसको आप प्रेशर जो उसका पासिंग मार्क्स है वो अगर आप ना भी ले तब भी वो आपको जो है एनरोल करेंगे। कोई सच उसकी ज़्यादा वो नहीं है। इधर कहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है, आप खुद इसको पढ़ लें कि अगर आप उसको पास ना भी करें तब भी जो है वो आपको
वो आपको जो है वो एनरोल करेंगे, ठीक है। और एक आपको रेफरेंस लेटर चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट वन रेफरेंस लेटर, आप एक से ज़्यादा भी बना के दे सकते हैं। और मोटिवेशन लेटर, भाई ये गिने चुने दो चार डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपको आपको जो चाहिए होता है अपने जो एफएससी, सॉरी, बैचलर डिग्री के लिए जब आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये गिने चुने कुछ डॉक्यूमेंट्स होता है। अगर आपने मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो उसके भी आपको अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, जो आपका बैचलर डिग्री होता है, वो आपको चाहिए होता है। और इंट्री या क्वालिफिकेशन जो भी मैंने बात की वो लैंग्वेज के लिए, ठीक है। आप इंग्लिश को सर्टिफिकेट भी लेके आ सकते हैं, उनका अपना टेस्ट भी दे सकते हैं, डोलिंगो भी दे सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, बड़े आसानी से जो है आप वो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करके आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। बीइंग इंग्लिश नेटिव स्पीकर, हैव ग्रेजुएटेड, ये देखिए दो, ये वाला ऑप्शन है आपके पास। बीइंग इंग्लिश नेटिव, ये मास्टर की रिक्वायरमेंट है। और हैविंग ग्रेजुएटेड विद बैचलर डिग्री हुज कोर्सेज आर टॉट इन इंग्लिश, तो ये तो बड़ा आसान कंडीशन है जिसको आप मीट कर सकते हैं, ठीक है। इटालियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो चूंकि ये इंग्लिश प्रोग्राम है तो आपको उसकी जरूरत नहीं है। रेफरेंसेस लेटर, ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, जो भी बैचलर और मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जरूर जो है अच्छे से रेफरेंस लेटर बनाएं। बैचलर के लिए एटलीस्ट वन है और मास्टर के लिए एटलीस्ट टू है। मोटिवेशन लेटर, ये भी आपके लिए मास्टर स्टूडेंट के लिए बहुत जो है इंपॉर्टेंट है। विद इन द मोटिवेशन लेटर कैंडिडेट्स मस्ट स्पेसिफाई द रीजन, ये इस हिसाब से आपने अपना मोटिवेशन लेटर जो है वो डिजाइन करना है। तो मैं ये सारी चीज़ें जो है वो मेंशन करनी है, ठीक हो गया। अ, लेकिन उसमें प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, ये बता रहे हैं कि प्लेजरिज्म विल अफेक्ट द इवैल्यूएशन। तो आप कोशिश करें एआई से, चैट जीपीटी से ना लिखें। अगर लिखना भी है तो आप ऐसे करके पहले अपने टूटे फूटे वर्ड में लिख दें। और जितना भी आपको आता है, आई एम श्योर कि आप में से अच्छे स्टूडेंट भी है, वो बहुत अच्छा लिख सकते हैं इंग्लिश। तो पहले अगर किसी को मतलब मेरी तरह इंग्लिश नहीं आती तो फिर अपने टूटे फूटे अल्फाज में लिखे मोटिवेशन लेटर अपना आइडिया के साथ, और फिर जो है एआई को कहे कि ये मेरे लिए इम्प्रूव करे सिंपल एकेडमिक लैंग्वेज में। तो वो उसको जब चेंज करता है तो उसमें फिर ज़्यादा मसला नहीं आएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट चैट जीपीटी से को कहें और वो आपके लिख के डायरेक्ट उठा के रखे तो उसमें फिर मसला हो सकता है, ठीक है। ये थोड़ी सी सजेशन था मेरी तरफ से। और बस यही आपको चाहिए, इतनी डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो नहीं चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई करें। चार पांच प्रोग्राम है मास्टर के और दो प्रोग्राम जो है बैचलर के लिए हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, इसमें एडमिशन ओपन है। आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप जो है मुझे अप्रोच कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू। मैं डेली, तकरीबन डेली जो है अपने यूट्यूब चैनल से लाइव आता हूँ। और उसमें जो है जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं उसकी आंसरिंग होती है, जितना मुझे पता होता है उस हिसाब से। तो आप मेरे लाइव सेशन में भी आया करें, ताकि आपको चीज़ों का पता चले और खुद जो है अपनी एप्लीकेशन पुट करें, खुद पुट करें। और अपना पैसा भी बचाए और चीज़ों को समझे भी। थैंक यू सो मच एंड गुड लक इन योर एप्लीकेशंस। और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने नेटवर्क में शेयर करना जो है वो ना भूलिए। थैंक यू सो मच।